सर रेशनल नंबर तो समझ में आ गया, लेकिन इरेशनल नंबर में अभी भी डाउट है। नो प्रॉब्लम, आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों का इरेशनल नंबर का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स के बारे में। क्या क्या होता है इरेशनल नंबर का मतलब, हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई नंबर गिवन जो है वो इरेशनल है या नहीं, और अगर कोई नंबर हमें गिवन है तो उसे हम इरेशनल में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी हम देखने वाले हैं। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब हम इरेशनल नंबर को किस तरह से डेसिमल की फॉर्म में लिखें। और जो थर्ड है उसमें हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, अगर हमें कोई दो नंबर दिए हैं तो उनके बीच के हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी व्हाट वी हैव। Irrational number, those numbers which can't be written in the form of p upon q are called irrational numbers। थोड़ा कम समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए देखते हैं। कोई भी अगर नंबर ऐसा है जिसपे रूट लगा हुआ है और अगर वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने लिखा √5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो नंबर जिसपे जब हम रूट लगाएं तो हमें एक होल नंबर की वैल्यू दे, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं √4 तो इसकी वैल्यू 2 होती है। अगर मैंने आपसे बोला √16, इसकी वैल्यू 4 होती है। अगर मैंने आपसे कहा रूट के अंदर 144, सो इट्स वैल्यू विल बी 12। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए ये आपके सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये सभी आपके रेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उन नंबर्स की जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जिन पे रूट लगा हुआ है, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है पहचानने का। अगर मैंने आपसे बोला 2 + √3, तो मुझे पता है 2 रेशनल नंबर है और आप सभी को पता है कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इवन ऑल द नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, लेकिन इस रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपका इरेशनल नंबर ही होगा। कभी भी अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ें तो हमें इरेशनल ही हर बार मिलेगा। इसके अलावा अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ें तो भी हमें हर बार इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन इसका एक डिस्क्लेमर है, कब? अगर दोनों ही नंबर सेम है और दोनों ही नंबर एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे अगर मैंने लिखा एक नंबर √2, तो √2 आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसी में मैंने जोड़ दिया आपका माइनस का √2, तो एक कट के आंसर 0 आ गया, और 0 आपका क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो आई थिंक आप लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी नंबर है जिसपे रूट लगा हुआ है और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपका इरेशनल नंबर होगा ही होगा। कोई भी दो नंबर को जोड़ के, अगर एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों को जोड़ के हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। और अगर दोनों ही नंबर इरेशनल है और अगर उन दोनों के बीच में एडिटिव इनवर्स नहीं है, जैसे दोनों नंबर सेम नहीं है, तो इसके अलावा जो भी केस बनेगा सभी में इरेशनल नंबर होगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में अब हम जानते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं अगर इनको हम डेसिमल में लिखने की कोशिश करें, या फिर अगर कोई नंबर आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट वेदर दिस गिवन नंबर इज इरेशनल और नॉट? इट्स अ वेरी वेरी इजी मेथड। लेट्स सी। जो इरेशनल नंबर होते हैं आप लोगों के, वो ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज बी नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक चीज और भी है, इरेशनल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते, मींस दे आर नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। अब किसी किसी की बुक में रिपीटिंग की जगह दूसरा एक वर्ड लिखा हुआ है रिकरिंग, तो रिकरिंग भी हम बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं रिपीटिंग या रिकरिंग, सो द मीनिंग ऑफ बोथ विल बी सेम, इट कैन बी रिपीटिंग और रिकरिंग। ओके, तो जैसे मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं एग्जांपल। अगर मैंने लिखा 1.10, फिर मैंने लिखा 100, फिर मैंने लिखा 100, फिर मैंने लिखा 1 4 टाइम्स 0, तो इस केस में आपने देखा, और आगे डॉट डॉट लगा दिया, तो इस केस में मैंने देखा कि जो नंबर है वो आगे चलते जा रहा है, क्योंकि इस नंबर के आगे डॉट 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 लगा हुआ है।
और ये जो नंबर है रिपीट भी नहीं हो रहा, पहले आया 10, फिर आया 100, फिर आया 1000, फिर आया 10,000। तो ये जो नंबर का पैटर्न होता है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड टू बी इर्रेशनल नंबर। अगर आपको कभी भी कोई नंबर को पहचानना है कि ये इर्रेशनल है या नहीं, तो बस आप दो चीज का ध्यान रखो। पहली चीज, उस नंबर पे रूट नहीं होना चाहिए, और अगर रूट हो भी तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर हो। दूसरी चीज, वो जो नंबर होना चाहिए अगर वो डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो नंबर ना ही आपका टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही आपका रिपीट होना चाहिए। अगर इन केस अगर मैं एक नंबर यहां लिखता हूं 2.20, 200, 200 और 24 टाइम्स 0, तो ये जो नंबर है इसके आगे मैंने डॉट डॉट तो नहीं लगाया, ये तो फुल स्टॉप है, यही इसकी कहानी खत्म हो गई। तो भले ही ये नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा लेकिन टर्मिनेट तो हो रहा है ना, इसलिए ये नंबर आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, इर्रेशनल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर आपका यही खत्म हो गया, ये नंबर आपका आगे नहीं चलता गया। अगर ये नंबर आपका आगे चलते जाता चलते जाता चलते जाता यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता, तो इसी भी हम इर्रेशनल नंबर ही ट्रीट करते। सो आई थिंक आपको पहचानना तो समझ में आ गया कि हाउ कैन यू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज इर्रेशनल और रेशनल। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं और एक बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में फेस करने को मिल सकता है।